अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, जब भी लाहौर देखने की गर्ज से लोग आते हैं तो शाही किले का रुख लाजमी करते हैं, क्योंकि ये सारे कदीमा मुग़लिया दौर का एक ऐसा विरसा है जिसको देखे बगैर शायद लोग नहीं रह पाते। बहुत ही कदीम इमारत है। अगर आपको मेरे कैमरा में दिखाए, आज भी इसकी जो दरो दीवार है वो इसी तरह कायम व दायम है। कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया और कितने वसी रकबा पर यह मुहित है। और इसके बिल्कुल अपोजिट बादशाही मस्जिद है। लेकिन फ़िलहाल बात करें अगर शाही किले की, तो इसमें मुख्तलिफ बाग, टहलने की जगह और हमाम और शीश महल और इस तरह लातादाद जगहें हैं। लेकिन वक्त गुज़रता गया तो दरो दीवार खस्ता हाल होते जा रहे हैं। उसके बाद वॉल्ड सिटी ने इसकी ज़िम्मेदारी संभाल ली और वॉल्ड सिटी ने इसकी रेनोवेशन का काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया। और अभी वॉल्ड सिटी जो है, इसके जिस तरह शीश महल खस्ता हाल हो चुका था, उसके दरो दीवार ख़राब हो चुके थे, तो वॉल्ड सिटी ने उसकी रिपेयरिंग का काम शुरू किया। लेकिन आज जो इसका यहाँ पर तवज्जो का मरकज़ है वो शाही किले में एक मज़ार है। अब वो मज़ार किस हस्ती का है, इस बारे में आज तक कोई नहीं जान सका। लेकिन पहले उस मज़ार को खोला गया, फिर चंद रोज़ बाद उसको बंद कर दिया गया। अब ये मज़ार आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर है। ये देखें, अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये मज़ार की जानिब सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो ये बड़े बड़े स्टेप्स बनाए गए हैं पुराने दौर के। और यहाँ पर इतना अंधेरा है, उसके आगे भी एक दरवाज़ा लगाया गया है। ये मज़ार का दाखिली रास्ता है जिसको बड़े ताले लगा के बंद कर दिया गया। पुराने दौर का दरवाज़ा भी यहाँ पर लगाया गया, जो मेरे ख़्याल से आजकल तो ये सरिया देखने में भी ना मिले। तो ये मज़ार का बहुत ही पुराना है और बाकायदा मज़ार की जो फ़र्श है उस पर मार्बल के टाइल लगाए गए हैं। और उसके सामने जो है एक और रास्ता जा रहा है जिस पर वो चटाई टाइप पर्दा लगा के उसको बंद किया गया है। अब आप इस अगर दरवाज़े को क्रॉस करके जाएं, सामने वो चटाई वाला दरवाज़ा है, वहाँ से उसके बाद सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं और ये वो मज़ार है। दरअसल बाकायदा यहाँ पर सफाई सुथराई का बड़ा ख़ास इंतज़ाम किया गया है। लेकिन मज़ार क्योंकि बंद कर दिया गया है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं और आके ये देखें अगरबत्तियाँ और दिए जला के यहीं से दरवाज़े से ही लौट जाते हैं, क्योंकि मज़ार को ख़ास आम के लिए बंद किया गया। और अब ये किस हस्ती का मज़ार है इस बारे में अभी तक नहीं पता लगा। आर्कियोलॉजी के पास है, बाकायदा यहाँ पे शॉपर में चावल भी पड़े हैं। तो हमारी तो ये कोशिश है कि हम इस मज़ार को भी डिस्कवर करें, जाके डिस्क्राइब करें, देखें कि किस अजीम हस्ती का मज़ार है। लेकिन ये पहले से मुझे लगता है कि इसको पहले सीढ़ियों को बंद कर दिया गया था, जिस तरह यहाँ के हालात बता रहे हैं कि ये बंद कर दी गई थी। उसके बाद इसको जो इसके ऊपर छत बिछाई गई थी उसको हटा के दोबारा से उन्होंने देखा तो यहाँ से एक नीचे से रास्ता दरियाफ्त हुआ जो सीधा मज़ार जा रहा है। और ये मज़ार किस हस्ती का है उसके बारे में बताना मुश्किल है। इसी तरह शीश महल है और शीश महल का भी काम बिल्कुल चल रहा है। और अभी भी ऐसे शाही किले में पेचीदा रास्ते मौजूद हैं जिनके पीछे कई पेचीदगियाँ हैं और ऐसी सुरंगें भी कहा जाता है कि मौजूद हैं। कहा जाता है, इस बात में कितनी हकीकत है वो अभी तक नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ लोगों की जानिब से ही कहा जाता है। इसी तरह शाही किले में और दूसरे जितने ये सारे कदीमा की जगहें हैं, यानी कि पुराने मुग़लिया दौर की इमारतें हैं, उनमें इसी तरह की अक्सर कोई जगहें निकल आती हैं जिनको पहले ये शायद मुग़लिया दौर में ही उनको दरो दीवार लगा के बंद कर दिया गया कि उनके बाद कोई वहाँ तक ना जा सके। लेकिन ये हमारा वॉल्ड सिटी डिपार्टमेंट और जो दीगर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजी वगैरह, वो जब आते हैं माहिरीन को बुलाते हैं बाहर से, जो अंग्रेज़ जो ऐसी जगहों को दरियाफ़्त करते हैं वो आते हैं और पाकिस्तानी माहिरीन भी होते हैं। तो जब वो अपने जो सुराग लगाते हैं, पता करते हैं, यकीनन उनके पास ऐसा फ़न होता है कि वो जगह को डिस्क्राइब करते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ से शायद एक और रास्ता भी जाए। तो वो इस तरह के रास्ते अक्सर अमूमन निकल आते हैं। तो ये काफ़ी अर्सा पहले ये रास्ता निकल के आया था और जिस तरह की ये स्टेप्स बनाए गए नीचे जाने के लिए, जिस तरह का दरवाज़ा लगा हुआ है, तो वो दरवाज़ा आज से कई सौ साल पहले का, उसकी वो हालत बता रही है कितना मजबूत वो दरवाज़ा है। और वो रास्ता बेसमेंट में कहाँ जाता है, किसका वो मज़ार है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। यकीनन जब ये रास्ता यहाँ पे है तो ऐसे और भी बहुत से खुफिया रास्ते शाही किले में मौजूद हो गए, क्योंकि जब बादशाह होते थे वो हमेशा जब भी अपने किले बनाते थे तो वो एक रास्ता तो उस आम आवाम के लिए रखते थे जो हमारी तरह की रियाया आके अपने बादशाह के दरबार में दाखिल होती थी और देखती थी। और चंद ऐसे रास्ते बादशाह रखते थे कि अगर हालात ख़राब हो तो एक ऐसे सीक्रेट एग्ज़िट हो जो मुख्तलिफ़ जगहों पर निकले।
इसी तरह पहले ये भी कहा जाता था कि शाही किले से दिल्ली तक सुरंग जाती है, फिर बाद में ये भी अफवाह गर्दिश करने लगी कि शालामार बाग से एक सुरंग दिल्ली तक जाती है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है महज वो आपको मैंने कहा कि इस बारे में नहीं पता लगा, ये ख़बरें ही रहीं, लोगों की अफवाहें ही रहीं, या गोया इस पर कोई सच्चाई भी है, इस बारे में कोई हकीकत नहीं पता। लेकिन आज हमने क्योंकि ख़ुद देखा है ये दरवाज़ा और नीचे जाके फूलों की खुशबू, अगरबत्तियों की खुशबू और दिए की जो एक अपनी ख़ास खुशबू होती है, तेल जब उसमें जलता है उसकी खुशबू वो महसूस की। लेकिन चूँकि ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया, पहले तो खोला गया, उसके बाद जब बंद किया गया तो इसका दाखिला ममनू है, इसी वजह से हम भी अंदर जा नहीं सके। लेकिन जहाँ तक जा सके वो आपको दिखाया कि किस तरह आज भी यहाँ पर वो दरवाज़ा मौजूद है। अब वो किसका है ये राज ही है। लेकिन जब आप नीचे जाएं तो बड़ी पुरअसरार जगह लगती है, नीचे जाते हुए एक अजीब सा खौफ तारी होता है। इसी के साथ अब अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।